हेलो साथियों, मैं रविंद्र यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि अपनी सीरीज चल रही है 15 मिनट में क्वेश्चन वाली, मैं उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक है परसेंटेज। और आज ही देखते हैं कि कैसे हम पूरे परसेंटेज को 15 मिनट या 10 मिनट में समाप्त करते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट परसेंटेज में नहीं बचेगा और आपके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी संख्या का 11 सही 1/9% 3500 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। जैसे ही फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा। 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/9, 1/9 होगा। अब इस एक की वैल्यू कितनी है बताइए, 3500। एक की वैल्यू कितनी है 3500, तो 9 की निकालनी है, तो 3500 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। ये 00 तो ये है, ये 9 पंजे 45 और 9 30 27 और 4 31, यानी 31,500। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 31,500। क्या होगा 31,500। तो ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं की 132% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितना जोड़ा जा रहा है बताइए, 480 जोड़ा जा रहा है, तो स्वयं की कितनी होगी बताइए 132%। यानी अगर पहले संख्या 100% थी तो अब कितनी हो गई बताइए 132% हो गई। कितने परसेंट बढ़ी है, 32% बढ़ी है। ये 32% बढ़ी कब है, जब हमने कितना जोड़ा है बताइए 480 जोड़ा है। कितने जोड़ा है बताइए 480। 16 से डिवाइड कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 2%, और ये कितना आ जाएगा बताइए 30। ये कितना आ जाएगा बताइए 30। 16 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना, ये 480 था, और जब आप 16 से काटेंगे तो ये कितने बार डिवाइड होगा बताइए 30 बार। तो हमें 100% चाहिए, तो 50 का इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं और 50 का इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो कितना आ जाएगा बताइए 1500। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1500। ऐसे करना है आपको कि यदि आपने 480 जोड़ा तो 132% होगी। इसका मतलब क्या है 32% बढ़ी है, और 32% की वैल्यू कितनी थी 480। 2% की वैल्यू कितनी आ गई बताइए 30। तो आप ही बताएं कि 100% बनाना है तो 50% का इधर मल्टीप्लाई 50% का इधर, तो कितना आ जाएगा बताइए 1500। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए क्या है, जब किसी संख्या में से उसी का 9 सही 1/11% कम किया जाता है तो कितने रह जाती है बताइए 1210 रह जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 9 सही 1/11% का मतलब क्या होगा बताइए 1/11। अरे जब उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/11, यानी 11 में से यदि एक कम कर दिया जाए तो आप ये बताइए पहले अगर 11 ही तो अब कितनी बचेगी, एक कम करने के बाद 10, और 10 की वैल्यू कितनी है बताइए 1210। 10 की वैल्यू कितनी है बताइए 1210, तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, यानी अगर आप 10 में 11 में से एक कम कर देंगे तो कितनी बचेगी 10। 10 की वैल्यू कितनी है 1210, तो आपको एक की वैल्यू 121 आ जाएगी, तो 121 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, और 11 एकम 11 2 हो जाएंगे 13, तो 1331 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कितना आ जाएगा आंसर 1331। ऐसे करना है आपको ये क्वेश्चन। क्या समझना था, 9 से 1/11% को क्या लिख सकते थे 1/11। अब 11 में से अगर आप एक कम कर देंगे तो कितना बचेगा बताइए 10। 10 की वैल्यू कितनी है 1210, तो 1210 यानी अब इसका मतलब क्या है, एक की वैल्यू 121 आ जाएगी और 11 की निकालनी है, तो 11 का अगर 121 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 प्राप्त होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चौथे की तरफ चलते हैं हम। यदि p का p परसेंट, p का p परसेंट, तो p का p परसेंट, तो p अपॉन 100 बराबर कितना बताइए 36 है, तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए 3600। p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3600, तो p का मान कितना आ जाएगा बताइए 60। अगर आप वर्गमूल ले लेंगे तो p का मान कितना आ जाएगा बताइए 60। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर, देखिए कोई संख्या अपने आप में मान लीजिए 100% थी। कितने परसेंट थी 100%। अब इसके 60% में से, ठीक है जी 60% में से 60 घटाने पर 60 घटा दिए, कितना बचता है बताइए कितना बचता है 60 शेष बचता है। इसका मतलब क्या है, अगर आप 60% की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, उधर ले जाएंगे तो 120, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1% की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आप बताइए 100% की वैल्यू कितनी होगी
100% की वैल्यू कितनी होगी, जो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बताइए, 200। यदि आप 200 के 60% में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो वह संख्या ही प्राप्त होती है। मतलब कोई संख्या क्या थी, मान लीजिए 100%, कोई संख्या क्या थी बताइए, 100% थी। अगर 80% में, देखिए 80% में कितना जोड़ दें बताइए, 80 जोड़ दें तो कितना प्राप्त होता है, वह संख्या ही प्राप्त हो जाती है। तो इसका मतलब क्या, 100% प्राप्त होता है। जब 100% में से अगर 80% घटाएंगे तो क्या बचेगा, 20%। तो 20% की वैल्यू कितनी है, 20% की वैल्यू है आपकी 80। तो 100% की बनाने के लिए इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 100% बन जाएगा। उधर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 100%, और 100% बराबर हो जाएगा आपका 400। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 400। ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, देखिए किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि, अंश में कितने परसेंट की वृद्धि की है बताइए, 50% की वृद्धि, तथा हर में 10% की कमी की है, तो भिन्न कितनी प्राप्त होती है, 15/16। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 15/16 ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए क्या करना है आपको, एक बात ध्यान रखनी है, जो अंश में हुआ है वो हर में कर देंगे और हर में हुआ है वो अंश में कर देंगे। तो देखिए अंश में कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी, 50% की, तो यहां आप 50% की वृद्धि लिखकर 150% यहां लिख देंगे। और हर में 10% की कमी की है तो 10% की कमी की है तो ऊपर अंश में लिख देंगे, तो 90% बचा होगा। इससे ये काट दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 9/16। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे करते हैं कि जो अंश में किया जा रहा है उसको 100 प्लस करके हर में करते हैं, और जो हर में किया जा रहा है उसको 100 या प्लस माइनस करके अंश में करते हैं। तो ऊपर नीचे करते हैं, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए ये टाइप एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन का है, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 7/6 के बजाय 6/7 से कर दिया, तो त्रुटि ज्ञात करनी है। देखिए कुछ भी नहीं करना, 7/6 लिखना है आपको, अनुपात 6/7 लिख लेना, बस अनुपात ले लेना। ये क्या आ जाएगा 49, ये क्या आ जाएगा बताइए 36, अरे ये क्या आ जाएगा बताइए 49, और ये क्या आ जाएगा 36। कितने का अंतर है, 13 का। पहले कितना था 49, इंटू में क्या कर देंगे 100। ऐसे करना है केवल और केवल। तो आप जो भी निकालेंगे ये यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, इतने परसेंट की त्रुटि होगी। तो मुझे आशा है कि आपको ये टाइप बिल्कुल, बस रेशियो ले लीजिएगा, ये पहले वाला नंबर आएगा, ये बाद वाला डिफरेंस करके पहले वाले से डिवाइड देके 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। मुझे आशा है कि ये टाइप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले टाइप की तरफ चलते हैं हम। एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि करने पर परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए यदि क्षेत्रफल में पूछी जाती तो हम और तरीके से करते, अब हमें केवल परिमाप में पूछा गया है। तो देखिए परिमाप में भी एक विमा होती है और भुजा में भी एक विमा होती है, क्योंकि परिमाप का भी मात्रक मीटर या सेंटीमीटर होता है और भुजा का भी मात्रक मीटर या सेंटीमीटर होता है। तो जब कभी भी मात्रक सेम हो तो 10% ही आंसर आ जाएगा। तो 10% ही क्या आ जाएगा बताइए आंसर, यानी परिमाप में भी कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 10%। यदि क्षेत्रफल में पूछा जाता तब हम लगाते सक्सेसिव 2x + x² / 100, तो वो 21% आ जाता। लेकिन अभी परिमाप में पूछा तो कितने परसेंट आंसर आएगा बताइए, 10% इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, हर एग्जाम में। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो ये है ए की आय और ये क्या है बताइए बी की आय। अब ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी बी की आय यदि 100% है तो इसकी कितनी है बताइए 125%। तो अब पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है। तो आप ये बताइए कितने, 25% कम है, अरे कितने परसेंट, 25 कम है। इससे अब ए से तुलना हो रही है तो 125 इंटू में क्या कर देंगे 100, ये कट जाएगा 5 बार, और ये कितने बार कट जाएगा बताइए 20%। तो कितने परसेंट कम है, 20% कम है। ये इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। तो मुझे आशा है कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इस क्लास को देखने के बाद आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर इसके बाद भी कोई टाइप रह जाता है तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।